बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर भाजपा और संघ में घमासान मचा हुआ है। यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में लगातार देरी हो रही है। अब इस सिरफुटौल को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। बुधवार रात पीएम मोदी ने अपने आवास पर अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएल संतोष समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ मैराथन बैठक की। इन नेताओं ने नए अध्यक्ष की राह में सियासी रोड़ा बन रही चीजों का सॉल्यूशन निकालने की कवायद की, लेकिन बहुत माथापच्ची के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। हालांकि पीएम मोदी ने नए बीजेपी अध्यक्ष को लेकर यह कोई पहली बार माथापच्ची नहीं की। इससे पहले पीएम मोदी 30 मार्च को आरएसएस मुख्यालय भी पहुंचे थे, जहां जाने के बाद भी बात नहीं बन पाई। अब पीएम मोदी का नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय जाना इतना अहम क्यों हो जाता है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार आरएसएस दफ्तर मत्था टेकने पहुंचे थे। यानी जिस आरएसएस की बदौलत उन्हें पीएम की कुर्सी मिली, कुर्सी मिलने के बाद नरेंद्र मोदी उसी आरएसएस को भूल गए। लेकिन अब आरएसएस बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को सबक सिखाने के मूड में है। तभी तो आरएसएस भी इस बार बीजेपी अध्यक्ष को लेकर जिद पर अड़ गया है। आरएसएस चाहता है कि इस बार बीजेपी का अध्यक्ष कोई ऐसा व्यक्ति बने जो संघ के प्रति ईमानदार हो, वफादार हो। खबर तो यह भी है कि पिछले महीने आरएसएस की एक हाई लेवल की मीटिंग हुई थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ के नाम पर चर्चा भी हुई थी, जिसे सुन मोदी और शाह भड़क गए थे, क्योंकि मोदी और शाह चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष पद संभाले जो उनके प्रति वफादार हो, न कि संघ के प्रति कठपुतली की तरह उनके इशारों पर काम करे, जैसे मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा है। बस इसी बात पर आरएसएस और बीजेपी में तनाव बढ़ा हुआ है। हालांकि तनाव सिर्फ इसी बात पर नहीं है, तनाव इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि बीजेपी अब खुद को आरएसएस से बहुत बड़ा मानने लगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो यहां तक कह दिया था कि बीजेपी अब बड़ी हो गई, अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। माना हम शुरू में थोड़ा अक्षम थे, थोड़ा कम थे, तब आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज भाजपा सक्षम है, आज पार्टी अपने आप को चला रही है। नड्डा के इस बयान पर हंगामा मच गया था और यही बात आरएसएस को चुभ गई थी। अब यह चुभन ही है कि आरएसएस ने ठान लिया है कि इस बार बीजेपी के अध्यक्ष तौर पर आरएसएस का ही कोई आदमी बैठेगा, ना कि जेपी नड्डा जैसा कोई। अब देखना यह है कि यह भिड़ंत कहां तक जाती है। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनवरी में होना था, लेकिन जब आधा अप्रैल अब बीत चुका है, इसके बाद भी पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम फाइनल नहीं हो पाया है। जेपी नड्डा जनवरी 2020 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। बीजेपी के संविधान के मुताबिक जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के चलते उनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया था। अब लोकसभा चुनाव को 1 साल से अधिक होने जा रहा है, लेकिन अभी भी बीजेपी अपने नए अध्यक्ष का नाम फाइनल नहीं कर पाई है। खैर, बीजेपी का जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, 2029 का लोकसभा चुनाव उसी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इससे पहले 2025 में बिहार और अगले साल 2026 में केरल, तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की पहली सियासी अग्नि परीक्षा इन्हीं राज्यों में होनी है। बिहार में भले ही बीजेपी सरकार में शामिल हो, लेकिन अपने दम पर बीजेपी कभी भी सत्ता तक नहीं पहुंच पाई है। केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बीजेपी कभी सरकार नहीं बना सकी है। इस तरह नए अध्यक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही राज्य होंगे। इन्हीं राज्यों में बीजेपी के नए अध्यक्ष का लिटमस टेस्ट होगा। इसलिए बीजेपी और संघ दोनों ही अपने आदमी को कुर्सी पर बिठाने के लिए भिड़ गए हैं अब, और यह भिड़ंत सबके सामने आ चुका है।